चलो देखो, ये एक्सरसाइज हो जाएगा कितना का, एक्सरसाइज 12.2 का 12.2 का प्रश्न 6 का हो जाएगा। प्रश्न कितना का होगा? 6 नंबर का प्रश्न होगा। 6 नंबर का प्रश्न में दिया गया है, 6 नंबर का प्रश्न है ना, समझना थोड़ा बढ़िया से। 6 नंबर का प्रश्न में है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा समझो, कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई इस प्रकार से एक वृत्त है, ये एक प्रकार का क्या हो गया, वृत्त हो गया। समझना थोड़ा ध्यान से। वृत्त पर कोई जीवा, जीवा का अर्थ यह हो गया, ये जीवा केंद्र पर, केंद्र का मतलब वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त का केंद्र ये हो गया, इस पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है, कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इस पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको O मान लेते हैं और इसको A और इसको B, ठीक। और ये जो है, इसका जो है रेडियस, त्रिज्या जो इसमें दिया गया है, इसका त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का, और ये भी है कितना का? 15 सेंटीमीटर का। कितना का है? 15 सेंटीमीटर का ही है। हमें निकालना क्या है? संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझना थोड़ा बढ़िया से। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, कहने का अर्थ यह हुआ कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गया होगा। इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो ये छायांकित जो कर रहे हैं, संगत लघु, लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पहले संगत लघु, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ज्ञात हो जाएगा आराम से। देख लो, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें दिया गया है क्या, समझो पहले बढ़िया से। इसमें क्या दिया है? तो इसमें त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो है कोण, कोण जिसको हम क्या कहते हैं? थीटा। ये कितना का है? 60 डिग्री का है। हमें निकालना क्या है? संगत लघु वृत्त खंड का, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बढ़िया से समझो, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहने का अर्थ ये हो गया इसका क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है, बता दिए थे, थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। r स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। थीटा का मान तो इसमें दिया गया है, बताओ थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 60, अब बटा में कितना हो जाएगा? 360 गुना। इसमें और एक पॉइंट ये भी दिया गया है, इसमें जो है पाई का मान दिया गया है। पाई का मान कितना? पाई का जो प्रयोग करना है, इसमें पाई का मान जो लेना है 3.14 का प्रयोग करना है। 3.14 का प्रयोग करना है पाई का मान में। पाई का मान में 3.14 का प्रयोग करना है। और √3 का भी मान इसमें दिया गया है। √3 का मान जो लेना है 1.73 का प्रयोग करना है। 1.73 का प्रयोग करना है। किसका मान? रूट का मान। √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है √3 के जगह पर।
अब यहाँ पर करते हैं हल। थीटा का मान 60/300, 60 गुना पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है गुना आर। आर कितना है बताओ, त्रिज्या 15 गुना 15 माइनस 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 गुना 15 साइन थीटा, साइन थीटा समझो, साइन थीटा, थीटा के स्थान पे कितना का मान रखना है 60 डिग्री का, थीटा के स्थान पे कितना का 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना साइन 60 डिग्री का मान रखना है, साइन 60 डिग्री। इसको हल करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, छक्का छक्का 36 हो जाएगा, 1/6 गुना 3.14, 3.14, थोड़ा बढ़िया से देखो, 3.14 गुना 15 15 कितना होता है 225 माइनस 1/2 गुना 15 15 225 गुना साइन 60 डिग्री का मान कोई बताओ कितना होता है। साइन 60 डिग्री का मान बताए थे, क्या बताए थे 0, आधा, आधा का रूट 3/2 और 1, 90 में 1 हो जाता है, √3/2 होता है। इसका क्या होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। थोड़ा बढ़िया से समझना। तो अब इसको इस प्रकार से जब कटाना चाहते हैं, या तो इसको क्या करते हैं, पहले एक इसको गुना कर देते हैं, या तो इसे डिवाइड कर दें, डिवाइड करते हैं 3 से, 2 से काटते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ समझो 3 दूनी 6, उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 होगा, 3 से 2 से कटा रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 3 से इसको कटाते हैं, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये जो आ जाता है, ये जो आ गया टोटल कितना 3.14 गुना, यहाँ पर 3 से डिवाइड, ये पूर्णतः से डिवाइड नहीं होता है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 112 ना, तो 6 को रहने देते हैं, ठीक 6 को रहने देते हैं, 225 को भी रहने देते हैं, 225 का 225, 6 का 6, 3.14 गुना 225 भागा में कितना हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 225 बटा 225 गुना √3, यहाँ पर 225 रूट कितना हो जाएगा 225 गुना √3, 225 √3, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करते हैं, किसको 3.14 गुना 225, मतलब 314 गुना 225 करते हैं गुना करो तो, गुना करते हैं, 5 का 20, शेष 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15, फिर 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 6, 0 हो जाएगा, 8 7 15 का 5, 8 2 10, 8 2 10, 5 15, 16 का 6, 6 2 8, 1 9 10, 6 1 कितना हो जाएगा 7, तो मतलब 7 कितना आता है 70 65 0 आता है इन दोनों को गुना करने पर, और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद कितना है पॉइंट है, इसका गुना कितना हुआ, इसका गुना करते हैं तो इसका इतना आ जाता है, समझो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पर लगा देंगे, 706 आ जाएगा, 706.50 भागा में कितना हो जाएगा 6, भागा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर कितना है 225, रूट में कितना है 3/4 है, 3 बटा कितना है 4 है। इन दोनों को एलसीएम निकाल करके भी हल कर सकते हैं, या तो 6 से इसको डिवाइड करके भी हल कर सकते हैं, 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 से इसको भी भाग करके निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका जो है ना ऐसा करते हैं, यहाँ पर समझो थोड़ा,
इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम निकालने के बाद इसका इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा ना। दोनों का लघुत्तम कितना होगा, 6, 4 का लघुत्तम 12, 6 दूनी 12, 2 यहाँ पर 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 कम 2, 0 यहाँ पर शेष हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक, माइनस 4 तिया 12, 25 तिया 5 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, ना 3 से गुना कर रहे हैं ना, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 और रूट में कितना हो जाएगा 3, रूट में कितना होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जो हल करते हैं एक स्टेप में, यहाँ जो हल करेंगे 1413, 1413, ठीक, 1413 में से इसको ऐसा करते हैं 14.675 गुना रूट 3 का मान कितना है बताओ, 1.73, अब बटा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसा करो, इन दोनों को गुना कर दो पहले, ठीक है, रुकने दो, इन दोनों को क्या करते हैं गुना कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं गुना, भागा 12 कर देंगे। तो इन दोनों को गुना पहले करके लाओ तो कितना आता है, गुना करके लाओ कितना होता है, इन दोनों को गुना करके लाओ कितना आता है, इन दोनों को गुना करो, किसका किसका, 675, 675 गुना 173 करो तो बाद में पॉइंट बैठा देना है। इन दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22 और 36 का 18, 19 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 35, शेष 3, 7 7 49, 50 51 52 के 2, शेष 5 और 7 के 42, 42 में 5 जोड़ दो 47, गुना सही है, देख लो एक बार जांच करो, तुम लोग भी गुना करो, खुद से गुना करो, गुना करते रहो। यहाँ पर 5 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 गुना 5, 5 हो जाएगा, 1 गुना 7, 7 हो जाएगा, 1 गुना 6, 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का 5, 5 2 7, 5 2 7 आ जाएगा, 5 2 7 है ना आगा, 5 2 7, 7 7 14, 15 16, 6 4 10, 6 4 10 11, इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, दशमलव कितने संख्या के बाद है 1 2, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ 1413 जो हुआ था, 1413 घटा कितना कर देंगे 1167.75 ये नहीं करेंगे, इतना हो जाएगा। अब इसमें जो करेंगे हल बताओ, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से 1413 में से 1167.75 को घटा दो, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 7 2 9, 13 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 7 8 9 10 11 12, 7 5 कितना होगा 12, यहाँ पर 10, 10 में से 6 घटेगा, 6 4 कितना होगा 10, 6 4 कितना होगा 10, यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा 2, 1 कट जाएगा, कितना आया 245, 245.25, अब भागा कितना आया 12, इसको डिवाइड करो 12 से, इसको डिवाइड करो 12 से कितना आता है 12 से भाग करो, 245.25 भागा कितना से करना है 12 से, 12 दूनी 24 कट जाएगा 5, पहले यहाँ पर 0 लगा दो, उसके बाद यहाँ पर कितना 2, बच्चों के 48,
8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12, ये कट जाएगा, ये ना होगा 45, तो 12 24 12 36, 12 36, कितना आंसर है? देखो तो कितना है, 20 दशमलव है ना, 43 75, 20.43 आ गया ना, बस हो गया। हाँ, एक तो आया ना, ठीक है। इसमें जब डिवाइड करते हैं कितना में, 245.25 में जब 12 से भाग करते हैं तो आता है कितना, कितना आता है बताओ। इसमें जब भाग करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 20.43, इतना ही लगभग में रहने दो, 4375 है आंसर में क्या, 20.4375, 4375 भी लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णतः डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, ये तो आ गया पहला नंबर का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसी में दूसरा नंबर का निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब समझो थोड़ा बढ़िया से, इसमें तो ये निकाले हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये छोटा सा क्षेत्रफल निकाले हैं। अब निकालने के लिए कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो याद रखना ये वाला क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको गायब कर दो। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, ये पूरा एरिया किसका है, वृत्त का है ना, ये पूरा एरिया किसका है, वृत्त का है। हमें ये पूरा का हिस्सा मतलब ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको गायब कर दो। गायब कैसे होता है, घटा करके। गायब कैसे होगा, घटा करके, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका क्या करेंगे, माइनस। कहने का अर्थ इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से इसका फॉर्मूला, यहाँ पर समझो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कितना होता है फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला होता है ना, अभी जस्ट बताए थे, थीटा बटा 360 गुना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, पाई का मान 3.14, आर का मान त्रिज्या कितना का है, 15 का है, माइनस इतना का हल किए हैं अभी। देखो ये सेम है ना, इतना का हल किए हैं, जिसका आंसर आया है कितना, 20.4375। इसको हल करके कितना आया, थीटा बटा 360, समझो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकाले हैं। ये क्या निकाले हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकाले हैं। तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो इसमें क्या इसका निकाले, हल किए हैं तो 20.4375 आया, 4375 लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, 3.14 गुना 15 गुना 15 करो तो कितना होता है, 225। कितना होता है, 225 माइनस 20.4375, 4375 है,
43 क्या है 75, 43 75 है ना। ऐसा करो, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना करके लाओ तो कितना आता है। गुना एक बार खुद से करो सब। तो इसको सिंपल गुना करना है कितना, 314 गुना 225, शायद पहले गुना किए थे। 314 गुना, यहाँ पर देख लो, 314 गुना 225 किए थे। इसका आया था क्या, इसका आया था 706.50, यही आया था ना। देख लो गुना यहाँ पर किए हैं, 706 क्या ना, 706.50 आया है। इसका आया है कितना, 706, कितना आया है, बहुत लॉन्ग बन गया। इसका कितना आया है बताओ, इसका गुना किया तो इसका आ गया है कितना, 706.50। इसको लिखेंगे 706.50, अब माइनस क्या करेंगे, अब 20.4375, इसमें से इसको घटाओ तो कितना होता है, घटाता है दशमलव का। एक बार घटा करके देखो क्या होता है, घटा करके लाओ, घटाए हम, देखो 706.50 में से 20.4375 का घटा करना है। यहाँ पर घटाओ पहले, देखो इसको घटाने के लिए 1 0, इसको घटाने के लिए 1 0, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ से रुपया चल रहा है 10, इसको देंगे 10, इसको देंगे 10, इसको देंगे 10, यहाँ 9, 9 में से 7 घटाओ 2, 9 में से 3 घटाओ 6, 4 में से 4 घटाओ 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बताओ 6 का 6, 10 में से 2 घटाओ कितना होगा 8, 1 रुपया तो इसको दिए तब 10 बना, यहाँ पर कितना 6 आता है। तो लगभग ये जो आता है इसका मान जो आता है 686, देखो एक बार आंसर, 0.0625, इतना है आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न का हल करेंगे, है आसान, लेकिन इसमें गुना जो करना, गुना भाग का जो कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, उसी में थोड़ा लेट लग जाता है। ठीक है, तो बनाओ।